नमस्ते। साल 2025 ये दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा साल होने वाला है। और खासकर जब बात आती है ग्लोबल डिप्लोमेसी की। मतलब सोचिए, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, नए गठबंधन बनेंगे और ग्लोबल पार में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। और इन बैठकों के जो भी नतीजे निकलेंगे ना, उनका असर ग्लोबल सिक्योरिटी से लेकर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज तक हर चीज पर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि 2025 की वो कौन सी समिट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो 2025 के इस पूरे डिप्लोमैटिक कैलेंडर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी एंड वेस्टर्न अलायंसेस, फिर एशिया में क्या हो रहा है, उसके बाद दुनिया के इकोनॉमिक जाइंट्स, फिर कुछ और ज़रूरी मीटिंग्स, और आखिर में ये सब भारत के लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सिक्योरिटी एंड वेस्टर्न अलायंसेस। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की दिशा तय करने में एक तरह से कहें तो ग्लोबल टोन सेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटो की, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। ये 1949 में बना था और ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 32 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब 2025 में नेटो का एजेंडा ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, रशिया यूक्रेन की सिचुएशन पर तो नजर रहेगी ही, पर जो सबसे खास बात है वो है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। अब सोचिए, एक नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन का एशिया पर फोकस करना, ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के डायनामिक्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं। ओके, नेटो के बाद अगला इंपॉर्टेंट ग्रुप है G7। ये दुनिया की 7 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक क्लब है, आप कह सकते हैं। और 2025 में इसकी समिट को होस्ट करेगा कनाडा। अब G7 का एजेंडा ये दिखाता है कि ये ग्रुप अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल कैसे करता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने से लेकर AI जैसी नई टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने तक और क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेने तक ये देश मिलकर ग्लोबल पॉलिसीज पर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। चलिए अब वेस्ट से जरा ईस्ट की तरफ आते हैं और फोकस करते हैं एशिया पर। यहाँ भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आता है आसियान का, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक सेंट्रल हब है। 2025 में इसकी 47 समिट मलेशिया में होगी और यहाँ साउथ चाइना सी में जो टेंशन बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाए और भारत के साथ पार्टनरशिप को और गहरा कैसे किया जाए, ये सब भी टॉप एजेंडा में रहेगा। एशिया में ही एक और बहुत जरूरी संगठन है बिम्स्टेक। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है। और भारत के लिए तो ये बहुत ही खास है क्योंकि ये नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों को एक साथ लाता है। इसकी छठी समिट थाईलैंड में होगी और इसका फोकस रहेगा प्रैक्टिकल कोऑपरेशन पर। मतलब ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाय द वे, अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के दो हैवीवेट्स की, G20 और ब्रिक्स। ये दोनों बहुत ही अलग अलग वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन दोनों में डाइव करने से पहले G7 और ब्रिक्स के बीच का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, G7 को आप ग्लोबल नॉर्थ का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं, मतलब एस्टैब्लिश्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स ग्लोबल साउथ की आवाज है, यानी मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रही हैं। तो पहले G20। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, जहां दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज एक साथ आती हैं। और 2025 में इसकी समिट को साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। और साउथ अफ्रीका में होने वाली ये मीटिंग बहुत क्रूशल होगी। पैंडेमिक के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को रफ्तार देना, AI जैसी नई टेक को कैसे गवर्न किया जाए और खासकर डेवलपिंग नेशंस के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को पक्का करना, ये सब एजेंडे में होगा।
G20 के बाद अब आते हैं ब्रिक्स पर। जैसा कि मैंने बताया, ये मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जिसका मकसद है ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करना, और 2025 में इनकी समिट की मेजबानी ब्राजील करने वाला है। और ब्राजील में होने वाली ये समिट ब्रिक्स के बढ़ते एम्बिशन को साफ साफ दिखाती है। ये ग्रुप सिर्फ अपनी मेंबरशिप ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि एक कॉमन करेंसी पर भी डिबेट कर रहा है, जो यूएस डॉलर के डोमिनेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। ओके, तो इन बड़े बड़े ग्रुप्स के अलावा भी 2025 का कैलेंडर दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग से भरा पड़ा है, जो अलग अलग मुद्दों पर ग्लोबल पॉलिसी को शेप करेंगी। एक क्विक रनडाउन लेते हैं। चीन में होगी एससीओ की सिक्योरिटी समिट, ब्राजील में ही होगी क्रिटिकल क्लाइमेट नेगोशिएशंस यानी COP30, भारत होस्ट करेगा क्वाड लीडर्स समिट। इसके अलावा न्यूयॉर्क में UNGA की हाई लेवल मीटिंग और डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो है ही। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर बिल्कुल पैक्ड है। तो इन सब समिट्स का, इस पूरे बिजी साल का भारत के लिए क्या मतलब है, अब ये समझना सबसे जरूरी है। देखिए, भारत के लिए 2025 एक बहुत ही क्रिटिकल ईयर है अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। एक तरफ क्वाड और एससीओ के जरिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूत करना है, तो दूसरी तरफ G20 और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लीडरशिप रोल लेकर अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पुश देना है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है। तो अब आखिर में एक सवाल आप सबसे, आपको क्या लगता है 2025 में इनमें से कौन सी समिट दुनिया पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।